उत्तराखंड पुलिस का बरेली में बड़ा ऑपरेशन। 300 पुलिस कर्मियों की छापेमारी से हड़कंप, यूपी पुलिस को भनक तक नहीं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी और अग्रसर गांव में मंगलवार तड़के अचानक छापेमारी करने से स्थानीय लोग सकते में आ गए। करीब 300 पुलिसकर्मियों की इस बड़ी कार्रवाई में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 15 को बाद में छोड़ दिया गया, जबकि एक व्यक्ति मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस पूरी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अनजान थी, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि बिना पूर्व सूचना के एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर सकती है। बरेली पुलिस ने छापेमारी की जांच के आदेश दिए हैं और डिप्टी एसपी स्तर की रिपोर्ट मांगी गई है। कैसे हुआ छापा? शादी की पार्टी का लगाया था पर्दा। बरेली पुलिस और स्थानीय निवासियों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस ने करीब 70 सरकारी और निजी वाहनों का इस्तेमाल किया, जिनमें से कई वाहनों पर शादी समारोह के स्टिकर लगाए गए थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। पुलिस का दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल कई आरोपी इन गांवों से सक्रिय हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम ने कई घरों पर धावा बोला और बिना किसी चेतावनी के लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि यूपी पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन से पहले औपचारिक अनुमति ली जानी चाहिए थी। यूपी पुलिस को भनक तक नहीं, जांच के आदेश। इस छापेमारी से बरेली पुलिस पूरी तरह से बेखबर थी, जिसे लेकर अब यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के बीच समन्वय की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, हमें छापेमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है। हमने डिप्टी एसपी नीलेश मिश्रा को 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस की इस कार्रवाई से यूपी पुलिस के अधिकारियों में भी असंतोष देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के अंतर्राज्यीय छापों से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है। 16 लोगों को उठाया, एक गिरफ्तारी, बाकी को छोड़ा गया। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें से 15 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि मोहम्मद आसिफ नाम के व्यक्ति को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के पुलभट्टा पुलिस स्टेशन के एसएचओ प्रदीप मिश्रा ने बताया, आसिफ लंबे समय से हमारे इलाके में नशे के कारोबार में शामिल है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अन्य संदिग्धों की जांच जारी है। हालांकि जिन लोगों को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया, उनमें से कई का कहना है कि वे निर्दोष थे और बिना किसी कारण पुलिस ने उन्हें उठाया था। रमजान के दौरान छापेमारी पर गुस्सा, स्थानीय लोग नाराज। छापेमारी से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस ने रमजान के दौरान इफ्तार की तैयारियों के समय यह कार्रवाई की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वरीसा खातून 52 वर्षीय निवासी अग्रस गांव, अचानक दर्जनों पुलिसकर्मी मेरे घर के दरवाजे पर आकर जोर जोर से खटखटाने लगे। मैंने दरवाजा खोला तो वे गालियां देते हुए अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे 4 बेटे शाहिद, राशिद, अदनान और आरिफ को जबरन उठा लिया और उन्हें नशा तस्कर बताया। खातून ने कहा, उन्होंने इस घटना को लेकर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। रोशनलाल 55 वर्षीय, जिन्हें हिरासत में लिया गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे सोमवार तड़के पुलिस उठा ले गई। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं यहां से उत्तराखंड में ड्रग्स की तस्करी करता हूं। स्थानीय लोग इस छापेमारी को गैरकानूनी और मनमाना बता रहे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अनजान। उत्तराखंड पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी इस छापेमारी से बेखबर दिखे। जब उत्तराखंड के आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश भारने ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें इस छापेमारी की कोई सूचना नहीं थी और यह हमारे निर्देशों पर नहीं हुई। इस बयान ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। अगला कदम, यूपी पुलिस ने जांच के आदेश दिए, कानूनी कार्रवाई संभव। यूपी पुलिस ने छापेमारी की पूरी तरह से जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। डिप्टी एसपी स्तर की रिपोर्ट 3 दिनों में आने की उम्मीद है, जिसके आधार पर अगर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई अवैध पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या उत्तराखंड पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया? पहला, अनुमति के बिना दूसरे राज्य में छापेमारी। आमतौर पर किसी राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में छापा मारती है तो उसे स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, स्थानीय लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। बिना किसी ठोस सबूत के 16 लोगों को हिरासत में लेना और घरों में घुसकर तलाशी लेना सवाल खड़े करता है। तीसरा, धार्मिक भावनाओं को ठेस। रमजान के दौरान इस तरह की कार्रवाई से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। अब यह देखना होगा कि यूपी सरकार और पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या उत्तराखंड पुलिस पर कोई कार्रवाई होती है।
निष्कर्ष, उत्तराखंड पुलिस के बिना पूर्व सूचना के बरेली में 300 पुलिसकर्मियों की छापेमारी ने कई कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उत्तराखंड पुलिस इसे ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बता रही है, वहीं यूपी पुलिस और स्थानीय लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब सबकी नजरें यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि आगे क्या कार्रवाई होगी।